आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज ही के दिन भारत में 2 अनमोल रत्न पैदा हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नाम मुगल सियाज उत्तर प्रदेश में 1904 को हुआ था, और महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में 1869 को हुआ था, जिन्होंने अहिंसा के पाठ पढ़ाते हुए एकजुटता से रहना सिखाया और कई परेशानियां झेलते हुए भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया था। महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर भी कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और आज जहां पूरा भारत गांधी जयंती मना रहा है, वहीं कुल्लू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर खास तौर से हिमाचल कांग्रेस के मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे तथा उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद किया जा रहा है, जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अहिंसा का वो रास्ता चुना जिसमें कि बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में जिसका योगदान रहा। महात्मा गांधी जी, जिन्हें सब बापू गांधी कहते थे, उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर जो उन्होंने आंदोलन किए, उसी के फलस्वरूप भारत देश आज़ाद हुआ। और ऐसे वक्त में, आज के दिन में, उनकी जो एक सोच थी, उसको हमें अपने दिनचर्या में अपनाना होगा। आज बहुत सारी विघटनकारी ताकतें और वो लोग जो गांधी जी के विचारों का कत्ल करने वाले, और वो लोग जो गांधी जी की जो हत्या करने वाले लोगों को का मंदिर बनाने की बात करते हैं, ऐसे में इस देश को अगर जो संघीय ढांचा है, इसे हमें एक सूत्र में अगर बांधे रखना है तो गांधी जी के विचारधारा को अपनाना होगा। तभी ये जो मेरा भारत महान होगा, तभी जो है ये जो हमारा गणराज्य है, भारत का जो गणराज्य है, जिसमें कि हमारा संविधान है, उसको मजबूती मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आज के दिन में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी को याद करना एक बहुत बड़ी बात है, और ख़ास तौर पे उनके विचारों को अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत की भी बात कही थी, उसके साथ उन्होंने ग्रामीण स्वराज की भी बात कही थी, उसके साथ उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी का महत्व कोई नहीं रह जाएगा जब तक हम हर वर्ग को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। वैसे ही एक भारत गुलदस्ते की तरह है, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर चलना होगा। उसके साथ में आज स्मरण करते हैं हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, उन्हें भी याद कर रहे हैं कि उनका भी आज जयंती है। और ऐसे वक्त में जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका भी भारत को जो है अपने कदमों पे खड़े होने के लिए उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। और जितना भी उनका जो अपना जो एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका समय रहा है, उसको सच में कुछ एक चीज़ें जो है जो आज भी याद की जाती है, वो था जय जवान जय किसान। यानी कि जवान हमारे जो है सरहद की रक्षा करता है, जवान हमारे देश को जो है से रक्षा करता है, उसके साथ किसान जो हमें भूखमरी से उन दिनों का जो ज़माना था, आप जानते होंगे, जो बाहरी खतरे के अलावा भारत के अंदर बहुत बड़ा खतरा था कि उन दिनों जो है भारत में इतना खाद्य नहीं होते थे, वो सामग्री नहीं होती थी कि इतना अनाज नहीं होता था कि पूरे भारत के लोगों का पेट भरा जा सके। ऐसे में उन्होंने जो जय किसान का बात कही थी, उसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। ये निरंतर
उस वक्त कांग्रेस के ये हमारे प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न भी रहे। आज उनकी जो शिक्षा है जो उन्होंने दी है, जो संदेश है, उस संदेश को भी अपने जीवन में जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में आज बहुत बड़ा दिन है कि दो महान हस्तियां, फादर ऑफ नेशन और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यहाँ पे हम जो है सभी कांग्रेसजन याद करते हैं। सर, महिला आरक्षण की बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि महिला आरक्षण कानून अब पास हुआ है देश में? महिला आरक्षण पूर्व से लेकर कांग्रेस की सोच रही है। नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी महिलाओं के बहुत पक्षधर थी। आज नई जनरेशन नहीं जानती होगी, लेकिन जितनी पुरानी जनरेशन के लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने औरतों को घूंघट से बाहर निकालकर राजनीति में प्रेरित किया है, सामाजिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया है। और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने युवाओं को, आपको मैं आज बताना चाहूँगा, अभी मैं देखता हूँ नए युवाओं को पता नहीं कि कंप्यूटर कौन लेकर आए इस भारत देश में। राजीव गांधी जी लेकर आए और उन्होंने जो पहले वोटिंग राइट, अभी नए बच्चों को मालूम ही नहीं है कि जो वो आज आज़ादी व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपने वोट का अधिकार पाए हैं, तो राजीव गांधी जी थे जिन्होंने की वो जो 21 साल से वोटिंग राइट घटाकर 18 साल किया था। यही भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग जो उस वक्त थे, वो इस बात का विरोध करते थे कि इन नौजवानों को ये जो है ताकत नहीं दी जानी चाहिए। बेशक उस ताकत का इस्तेमाल बाद में हमारी सरकारों के खिलाफ हुआ, लेकिन कंप्यूटरीकरण और जो वोटिंग राइट युवाओं को देना, ये बात मैं इस करके बता रहा हूँ कि उसके साथ साथ पंचायती राज को मजबूत करना और पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण करना, ये कांग्रेस की सोच थी। ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी, पंचायती राज से शुरू की, और आज महिला आरक्षण को अगर पास किया गया है, अच्छी बात है कि अमृतसर को आपने उड़ान योजना में लिया है। अगर इसी को चंडीगढ़ को ले लेते तो क्या माड़ा होता है, क्या गलत होता है? अगर उड़ान योजना में कोई डेस्टिनेशन लेना था तो चंडीगढ़ लेना था, अमृतसर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमृतसर एक जोड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य तौर पे तो चंडीगढ़ को जोड़ा जाना चाहिए था। आज यहाँ से चंडीगढ़ का किराया 18,000 रुपये, 20,000 रुपये निकल रहा है। भाई ऐसा है, ये पता नहीं कौन इनको केंद्र में कौन सलाह देने वाले इनके लोग हैं। सबसे पहले अगर उड़ान योजना में कोई शहर जुड़ना चाहिए था, वो चंडीगढ़ जुड़ना चाहिए था। आपने अभी अमृतसर जोड़ दिया, अब मुझे पता चल रहा है कि देहरादून जोड़ेंगे। आप विपरीत दिशाओं में आप जो है हवाई अड्डों को कुल्लू के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, वो भविष्य के लिए एक सोच अच्छी बात थी, लेकिन अभी तो हमें चंडीगढ़ से जोड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये उड़ानें कोई 3 दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। जब आपने एक जो है रिलायबल और एक बिल्कुल जो समयबद्ध और जिस पे कि लोगों का विश्वास हो, तो ये उड़ानें रोज़ रखनी पड़ेगी आपको। 3 दिन किसको याद रहेगा कि ये कौन से दिन में जा रही है, कौन से दिन में नहीं आ रही है, लेकिन रोज़ होनी चाहिए, पूरे हफ्ता भर होनी चाहिए। और पहला डेस्टिनेशन चंडीगढ़ होना चाहिए था, उसके साथ में बाकी भी शहर हो तो हमें कोई चिंता नहीं, चंडीगढ़ और दिल्ली सबसे पहले होना चाहिए। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट।